नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा या एफडी आपको कितना कम रिटर्न देती है? महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है और अगर आपका पैसा उससे भी धीमी गति से बढ़ रहा है तो असल में आप गरीब होते जा रहे हैं। बहुत से लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या इसमें बहुत रिस्क है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना ज़्यादा रिस्क लिए शेयर बाजार और दूसरे एसेट्स में आसानी से निवेश कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की। आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है? क्या ये सच में आपके पैसे को बढ़ा सकता है और वो भी कम रिस्क के साथ? आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, जैसे कोई 15 साल का बच्चा भी इसे समझ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके 99 दोस्त यानी कुल 100 लोग एक साथ मिलकर दिल्ली से गोवा जाना चाहते हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी गाड़ी से जाएगा तो पेट्रोल और बाकी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सब मिलकर एक बड़ी बस किराए पर ले लेते हैं तो खर्चा सभी में बंट जाएगा और हर किसी के लिए सफ़र सस्ता हो जाएगा। म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जहां बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक जैसे हम और आप अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। इस जमा हुए बड़े पैसे को एक एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है। इस एक्सपर्ट टीम में एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम होता है इस बड़े फंड को अलग अलग जगह पर निवेश करना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या सरकारी सिक्योरिटीज में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर एक बहुत ही अनुभवी और क्वालिफाइड इंसान होता है जिसके पास फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की गहरी नॉलेज होती है। उसका काम होता है बाजार को समझना, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कहाँ निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलेगा और कहाँ रिस्क कम है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करना। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा सीधा किसी एक शेयर में नहीं लगता, बल्कि उस फंड के मैनेजर द्वारा चुने गए कई सारे स्टॉक्स या दूसरे एसेट्स में लगता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये निवेश किए। आपका पैसा टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लग सकता है या सरकारी बॉन्ड्स में भी। इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। अगर फंड मैनेजर ने 20 अलग अलग कंपनियों में निवेश किया है और उनमें से 2-3 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, तब भी बाकी 17-18 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को बचा लेती हैं और आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। इससे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि आप अकेले किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं होते। अब समझते हैं कि आपके निवेश का हिसाब कैसे रखा जाता है। म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट को यूनिट्स में बांटा जाता है और हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। यह NAV हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फंड का NAV 100 रुपये है और आपने 1000 रुपये निवेश किए तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। अगर कुछ समय बाद उस फंड का NAV बढ़कर 120 रुपये हो जाता है तो आपकी 10 यूनिट्स की वैल्यू 1200 रुपये हो जाएगी। यानी आपने 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। यह NAV ही आपको बताता है कि आपके निवेश की करंट वैल्यू क्या है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लंप सम। SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपीज़ या 5000 रुपये। ये बिल्कुल आपकी एमई की तरह है, पर यह आपको अमीर बनाने की एमई है। SIP का फ़ायदा यह है कि आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। लंबे समय में यह आपके एवरेज कॉस्ट को कम करता है, जिसे रुपया कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। लंप सम में आप एक साथ बड़ी राशि निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स जो ज़्यादातर शेयरों में निवेश करते हैं, डेट फंड्स जो सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स जो दोनों का मिश्रण होते हैं। हर फंड का अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है, तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनना होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदों की। पहला फ़ायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको बाजार रिसर्च करने या स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं, एक्सपर्ट फंड मैनेजर यह काम आपके लिए करते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, जैसा कि हमने बात की, यह आपके रिस्क को कम करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है किफ़ायती होना। आप मात्र 500 रुपये प्रति माह से SIP शुरू कर सकते हैं।
यह इसे छोटे निवेशकों के लिए भी सुलभ बनाता है। चौथा, लिक्विडिटी। आप जब चाहें अपने यूनिट्स बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ फंड्स में एग्जिट लोड हो सकता है अगर आप एक निश्चित समय से पहले निकालते हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं होता? बिल्कुल होता है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। इसका मतलब है कि अगर शेयर बाजार नीचे जाता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। कोई भी फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है या किसी वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेना। आपको ये भी समझना होगा कि आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है। कम से कम 5-7 साल या उससे ज़्यादा के लिए निवेश करने पर ही अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? सबसे पहले अपना निवेश लक्ष्य तय करें। आप किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं? दूसरा, अपनी जोखिम सहने की क्षमता रिस्क एपेटाइट को समझें। क्या आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या कम? तीसरा, फंड के पिछले प्रदर्शन, फंड मैनेजर के अनुभव और एक्सपेंस रेशियो को देखें, जो फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा होता है। निवेश शुरू करना बहुत आसान है। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC की वेबसाइट पर जाकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रोव, ज़ीरोधा कॉइन या पेटीएम मनी के जरिए अपना KYC करके कुछ ही मिनटों में सीप शुरू कर सकते हैं। बस अपनी पसंद का फंड चुनें, निवेश की राशि तय करें और ऑटो डेबिट सेट कर दें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो शेयर बाजार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय या जानकारी की कमी है। यह आपके पैसे को एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करता है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा देता है। याद रखें, जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग की शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके लिए काम करेगी। तो आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें। उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।